नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर से आपका। यूँ तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इंसान को भी, या जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस धरती पर, सबको बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ क्या, मैं तो ये कह सकता हूँ कि प्रकृति ने सब कुछ ही दिया है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सभी तो प्रकृति ने दिए हैं ना। लेकिन मेरा आज जो विषय है मेरे ब्लॉग का, वो है एक पेड़ के बारे में, जिसको कि एक पहाड़ों का वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है इस पेड़ को। और ये पेड़ मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बहुउपयोगी जिसे कह सकते हैं। और इस पेड़ का जो बॉटनिकल नेम है वो है ग्रेविया ओप्टिवा, और हिंदी में इसको भीमल बोलते हैं। और अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे कुमाऊं में इसको कुछ और बोलते हैं, या गढ़वाल के कई हिस्सों में कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पौड़ी गढ़वाल में इसको भ्यूल बोलते हैं। और सच कहूँ तो इस पेड़ को हम एक ऐसा पेड़ कह सकते हैं जो कि शर्माता है, यानी कि शर्मीला पेड़ कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अकेला उगता है। और ये पेड़ जंगलों में नहीं पाया जाता। हमारे पहाड़ों में बहुत सारे जंगल है, वहाँ नहीं मिलेगा ही। जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं या जहाँ गाँव होते हैं, गाँव के आसपास ही ये पेड़ मिल जाता है। तो फिलहाल मेरे सामने ये पेड़ आप देख रहे हैं, यह है भीमल का पेड़। और भीमल के पेड़ की खासियत ये भी है कि ये समतल जगह में नहीं उगता। ये बिहाड़ में या सीढ़ियों में जो खेत होते हैं, खेत के बीच में, जैसे ये है, अब ये ढलान है, ये रोड है, कभी ये खेत हुआ करता था और एक खेत नीचे है, लेकिन ये बिल्कुल ढलान पे, इसने खेत को भी डिस्टर्ब नहीं किया, ना ऊपर वाले खेत को डिस्टर्ब किया। ढलान वाली जगह पे और दीवार पे ये उगा हुआ है। और ये मैंने बताया ना कि अपने आप ही उगते हैं ये पेड़, इनको लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल, हालांकि यहाँ पे ये दीवार गिरी हुई है, लेकिन यहाँ से ये पूरी दीवार है, ऊपर खेत है, नीचे भी खेत है। लेकिन इस पेड़ ने जगह चुनी बिल्कुल ऐसी, कोई डिस्टर्ब किसी को ना हो, बिल्कुल अपने खेत के किनारे और इन पत्थरों के बीच में पेड़ खड़ा है। इसको अकेला रहना पसंद है, अकेला उगना इसको पसंद है। ये एक्चुअली में ये जो पेड़ होता है, ये सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मिलेगा, क्योंकि ये ठंडे राज्यों में ही पाया जाता है। और गढ़वाल में या कुमाऊं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये हिमाचल में भी पाया जाता है, मतलब जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ ये पेड़ आपको मिल जाएगा। और इस पेड़ की एक और खासियत है कि इसके जो बीज होते हैं, हालांकि अभी बीज इस पे है नहीं, वो अभी शायद सीजन नहीं है, वो बीज भी बहुत मीठे होते हैं। वो पहले ग्रीन होते हैं और पक के फिर वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, और उनका टेस्ट बहुत मीठा होता है। मैंने बचपन में बहुत खाया है, और जब भी गांव में आता हूँ या सीजन में आता हूँ, जब इसके फल उगते हैं तो खाने का बड़ा मन करता है, तो मैं वो चांस बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये पेड़ क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इस पेड़ का क्या यूज है पेड़ दिखाने का, लेकिन बस आप वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस पेड़ का आगे क्या उपयोग होने वाला है, और क्यों मैंने इसको मेडिसिनल पेड़ बोला है, क्यों मैंने इसको औषधीय पेड़ बोला है, उसके बारे में आपको आगे सारा डिटेल बताऊंगा कि इस पेड़ के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ये पेड़ किस काम आता है, और क्यों ये हमारे लिए, क्यों ये पहाड़ों के लिए, क्यों इंसानों के लिए, क्यों ये हमारे जो गाय बच्ची हैं, भैंस हैं, उनके लिए बहुउपयोगी पौधा क्यों है ये। वैसे मुझे इसमें बीज दिख गए हैं, ये बीज है इस पे लगे हुए। अब इसको काफ़ी हाइट पे है, ऊपर है, मेरे लिए इसको निकालना मुश्किल है। अभी ये शायद हरे हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ ये निकालने की। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इसके बीज है, हालांकि ये अभी पके नहीं है, ग्रीन है, और कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल पक जाएंगे। उस पकने के बाद ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, काले अंगूर की तरह, और उसके बाद इसका खाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मीठा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि इस पौधे को उगाया नहीं जाता, ये खुद ही उग जाता है, तो उसका भी एक कारण है कि जिस तरह मैंने आपको ये बीज दिखाए हैं, चिड़िया इस बीज को खाती हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है इसका फल। तो उसके बाद ये जो इसका बीज होता है उसके पेट में चला जाता है, और उसके बाद ये जगह जगह जो चिड़िया जहाँ जहाँ भी जाती है, जहाँ जहाँ भी फिर उसको आगे खाने के बाद पचाती है, पचाने के बाद जो भी नित्य कर्म होता है वो करने के बाद जगह जगह इसके बीज जो है पड़ जाते हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ इसके बीज पड़ते हैं वहाँ ये पेड़ जो है अपने आप ही उगाता है। दूसरी बात है, इस पेड़ को, यानी कि इसकी पौध को आप लगा नहीं सकते,
क्योंकि इसकी एक खासियत है कि अगर आपने कहीं से उठा के ये लगा दिया, चाहे उसमें आप रोज़ पानी भी दो या कुछ भी, कितने भी आप इसकी केयर करो, ये पौधा मर जाएगा, ये नहीं होगा। ये इस पौधे की खासियत है, क्योंकि इसको अपने आप ही उगने की आदत है। इस पेड़ की एक और खासियत है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो सदाबहार पत्ते होते हैं। कभी भी इसके पत्ते झड़ते नहीं है, हमेशा इस पे ग्रीनरी रहती है। मतलब पतझड़ इस पेड़ पे नहीं आता। इस पेड़ की ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह किया जाता है, इसके क्या मल्टी यूज़ हैं इसके। तो यहाँ पे ये जो टहनी है इसकी, इन टहनियों को काट दिया जाता है। ये टहनी मैंने अभी काटी है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके जो पत्ते होते हैं, ये इसको काट दिया जाता है इस तरह। ये लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी बच जाती है। अब इसका आगे क्या यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ये बच जाती है इसकी जो पतली पतली टहनी होती हैं। ये देखो गाय भी आ गई है, देख रहे हैं ना, गाय भी आ गई पीछे से, उसकी नज़र पड़ गई बिल्कुल, मैं काट रहा था तो। अब ये बड़े प्यार से खाएगी, चाव से खाएगी। इसकी पत्तियों की खासियत ये होती है कि जो गाय होती है वो दूध भी अच्छा देती है इसके खाने से, क्योंकि इसमें यही औषधि गुण होते हैं। चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। भैंस तो आजकल है नहीं यहाँ पे, गाय हैं। बकरियाँ कम होती हैं यहाँ पे पहाड़ों में, लेकिन बकरियों का दूध नहीं पिया जाता, ये सिर्फ गाय का दूध पिया जाता है यहाँ पे। और इसका दूध मैंने बताया कि बड़ा पौष्टिक होता है जब गाय को दिया जाता है। और जो घी बनता है उससे, दूध से जो प्रोसेस होता है घी बनाने का, वो घी भी बड़ा पौष्टिक होता है, बड़ा अच्छा होता है, मतलब सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये इस तरह ना, ये जो मैंने आपको आगे दिखाऊंगा, जो रेसे हैं वो रेसे इसी छाल से बनते हैं। ये बहुत मजबूत होती है। आगे आपको देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस रेसे का ये जो क्या प्रोसेस है, क्या यूज है इसका, वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इस तरह मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद ऐसे ही काफ़ी सारा बंच बना के, और उसके बाद इसको पत्थर से कूटा जाता है अच्छी तरह। तो कूटने के बाद जो है ना, ये इससे लिक्विड निकलता है और झागदार होता हो। जिस तरह शैम्पू में झाग होता है ना, उसी तरह उसमें झाग होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड निकलता है इससे। तो उस लिक्विड को ही फिर शैम्पू के तौर पे यूज़ किया जाता है। अभी मैंने इसी से आज शैम्पू इसी का बनाया और इसी को मैंने यूज़ किया आज, इसीलिए मेरे बाल आज चमक रहे हैं बिल्कुल। बाल तो खैर मेरे ब्राउन है ही, वैसे ये बाय बर्थ ब्राउन है। शैम्पू इसी से बनता है, वो मैं अभी बना नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है। अब ये बची लकड़ी, ये लकड़ी इसकी भी जो है अधिकतर इसकी जो स्किन होती है, जो छाल होती है, जिस तरह मैंने बताया कि इसकी शैम्पू भी बनाया जाता है, तो इसको छाल को निकाल के भी इसका भी जो है यूज़ जो है शैम्पू बनाया जाता है इसकी, ये स्किन निकाल के इस तरह। और फिर इस तरह रोज़ काटा जाता है इसको। और जब ये पूरा बंच हो जाता है, जिस तरह आप देख रहे हैं ना पूरा गुच्छा, उसको फिर जिस तरह बांधा हुआ है, और उसके बाद ही इसको फिर जब ये कम से कम 10-15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद इसको किसी तालाब में जाके या किसी गधेरे में जाके उसको पानी में डुबो दिया जाता है। और पानी से निकालने के बाद जब ये सूख जाता है तो इस तरह इसके गुच्छे बनाए जाते हैं अलग अलग। अभी एक के अंतुमन जुड़ा बनन है, इसे जो है ना जुड़ा यानी कि रस्सी बनाई जाती है, जो कि गाय बकरी को बांधने के काम आती है। बहुत इसका जो रेशा है ये काफी मजबूत होता है। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो है इससे रस्सी बनाई जाती है, और ये है इसकी लकड़ी। ये निकालने के बाद ये जो है ना, ये रेसे निकालने के बाद ये लकड़ी इस तरह हो जाती है। और इसको उसके बाद कुछ दिन तक सुखाया जाता है।
और ये फिर उसके बाद इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, इसका काम तो अभी बाकी है। ये ना काफ़ी ज्वलनशील होती है, इसमें आग जल्दी पकड़ता है ये। और इसमें एक बार हमने अगर आग लगा दी ना, ये फिर बुझती नहीं, जब तक ये पूरी लकड़ी ख़त्म नहीं होगी ये बुझता नहीं है। तो ये गढ़वाली में इसको बोलते हैं छिल्ला, छिल्ला ही बोलते हैं ना, छिल्ला। हाँ, इसको छिल्ला बोलते हैं। और इसको मैंने दिखाया आपको कि ये स्योलू है, यानी कि इसके रेसे हैं भीमल के। और दूसरी बात, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि पहले टॉर्च नहीं थी हुआ करती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो तब पुराने ज़माने के लोग ऐसी गुच्छा बनाते थे। और रात को अगर उनको कहीं जाना है, किसी गांव में जाना है या कहीं दूसरी जगह जाना है, रात के अंधेरे में या खेतों में जाना होता है, तो फिर इस गुच्छे पे वो आग लगाते थे। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक बार आग लग जाती है तो ये फिर बुझता नहीं है, तो इस पे आग लगा के फिर वो दूर दूर तक जाते थे, क्योंकि इसकी आग बिल्कुल बुझती नहीं। तो ये बड़े काम की चीज़ है ये, जिसने मैंने आपको बताया भीमल के पेड़ की ये पूरी डिटेल। तो ये मल्टीपर्पज़, इसीलिए मैंने बताया कि ये जो है, ये पेड़ जो है भीमल का, ये मल्टीपर्पज़ वाला पेड़ होता है। जो मैंने आपको रेसा दिखाया भीमल का, इससे मैंने बताया ना कि इससे रस्सियाँ बनती हैं, खासकर जानवरों को बांधने के लिए जो यूज़ होता है रस्सी का। हालांकि आज की डेट में वो चीज़ें नहीं है, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जो है नायलॉन के जो है वो रस्सियाँ आ गई हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी वही यूज़ करते हैं, क्योंकि अब कोई मेहनत नहीं करना चाहता। और इसका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी टाइम लेता है। पहले इसकी टहनी काटो, फिर इसके पत्तियाँ निकालो, गाय बच्चियों को दो, उसके बाद इसको फिर जब ये काफ़ी सारा बंच हो जाता है, गुच्छा हो जाता है, मतलब इसका गट्ठर बनाया जाता है। और गट्ठर बनाने के बाद फिर इसको जब ये थोड़ा सा सूख जाता है, मतलब करीब 10-15 दिन के अंदर फिर इसको किसी तालाब में, क्योंकि गांव के आसपास काफ़ी सारे तालाब हैं, गदेरे हैं, पानी के नीचे डाल दिया जाता है। उसके ऊपर पत्थर रख दिया करते हैं ताकि ये ऊपर ना आए, पानी के अंदर रहे। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो जब उसके रेसे हैं और लकड़ी है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं और उसको बिल्कुल सड़ जाती है। और सड़ने के बाद फिर इसके जो रेशे हैं, यही रेशे उस लकड़ी से निकाले जाते हैं और लकड़ी अलग की जाती है और रेशे अलग की जाते हैं। लेकिन रेशे के ऊपर भी फिर एक अलग परत होती है, उसको फिर पत्थरों पे इसको मारा जाता है ताकि वो रेशे अलग हो जाए और जो ऊपर इसकी जो खाल है, जो छाल है उसकी, वो अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए शायद आज की डेट में लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। इसकी अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। हाल इसकी जो है निकाल के, और आज की डेट में इसका शैम्पू बनाया जा रहा है, जो कि प्योर ऑर्गेनिक शैम्पू है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पहाड़ों में जो उससे शैम्पू निकालते हैं, उसके बाद अमेजोन में भी सेल कर रहे हैं आज की डेट में। हालांकि भारत सरकार भी अब इस बारे में सोच रही है कुछ। इस रेशे से अब आज की डेट में जूते भी बन रहे हैं, चप्पल भी बन रही हैं, और उन चप्पलों की डिमांड बहुत है। खासकर मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि फ्रांस में उन चप्पलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बिना केमिकल के होते हैं, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक होता है। अब इसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। बस छाल निकाल के रेसे बनाओ, रेसे बना के फिर उसका चप्पल बनाओ, जूते बनाओ, इवन की बैग भी बन रहे हैं। बहुत कुछ मल्टी आइटम इस रेसे से आज की डेट बन रहे हैं। तो सभी लोग इसके महत्व को जान गए, इसकी इम्पोर्टेंस को जान गए हैं। इसीलिए इसको वंडर ट्री बोलते हैं, इसीलिए इसको औषधीय पेड़ भी बोलते हैं, इसीलिए इसको मेडिसिनल पेड़ भी बोला जाता है। और पहले ज़माने में क्या होता था कि साबुन तो पहले ज़माने में होती नहीं थी, तो जो लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, वो इन्हीं टहनियों को कूटते थे और उसके बाद उसको सर पे लगाते थे। तो सर पे लगाने से क्या होता है कि उनको शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है, साबुन तो थी नहीं उस टाइम, तो इसी का यूज़ करते थे वो, नहाने के लिए भी, बालों में यूज़ करने के लिए भी। तो ये शैम्पू से भी अच्छा है और सस्ता भी पड़ता है।